नमस्ते छात्रों, हम लोग कनुप्रिया इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अगले भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने पाठ की पार्श्वभूमि, सेतु में और अमंगल छाया इन घटकों का अध्ययन किया है। आज की इस तासिका में हम लोग एक प्रश्न इस भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकट वाचन करते वक्त जो भी जटिल शब्द है उनके भी अर्थ मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मेरे महान कणों, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमा शीलवान, यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। शीलवान यानी अच्छे शील या चरित्र वाला। तो भी मैं क्या करूं करूं, मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। जर्जर शब्द का अर्थ है जिसका महत्व कम हो गया है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, नभ यानी आकाश आसमान, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की। अमानुषिक यानी अमानवीय या पाश्विक जिसे हम कहते हैं। क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए हैं। गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो? गृद्ध यानी गिद्ध, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनो। इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनो। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनो। तो चलिए प्रकट वाचन के बाद स्पष्टीकरण देखते हैं। एक प्रश्न, इस भाग में राधा तो वैसे ही रह गई है जैसे श्री कृष्ण के साथ थी। उसके अभिन्न बनकर रहने वाली, मगर कृष्ण का रूप परिवर्तित होता हुआ यहां पर दिखाई देता है। अब उसकी दृष्टि से वह तन्मयता के सारे क्षण अर्थहीन हो गए हैं। उसके अनुसार पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमा शील,
यह युद्ध ही सत्य है। लेकिन राधा को प्रेम के अलावा बाकी सब अर्थहीन लगता है। कृष्ण ने जो प्रेम का पाठ पढ़ाया था, उस वक्त उस जगह पर युद्ध का पाठ पढ़ना उसके लिए अकल्पनीय है। जो कृष्ण यमुना नदी पर जब बांसुरी बजाता था, तब राधा घंटों उसे निहारती रहती थी। आज उसी यमुना नदी में शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं कहां जा रही है, यह राधा के समझ में नहीं आता, क्योंकि नदी का पवित्र जल मानो उसके कारण कलंकित हो रहा है। बहते पानी में वह बहकर टूटे रथ और जर्जर पताकाएं देखकर उसका हृदय वेदना से भर उठता है। जो आज की नदियों की समस्या है, आधुनिक समस्या, वर्तमानकालीन समस्या है, जिस नदी को हम मां कहते हैं, पवित्र मानते हैं, पूजते हैं, उस नदी को ही हम प्रदूषित कर रहे हैं। यह आधुनिक समस्या है। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो छोटी छोटी नाली के रूप में बनती जा रही है, उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। और जब ज्यादा बारिश आती है, वर्षा आती है, तो पानी बहने के लिए जगह नहीं रहती। फिर वहां पर वित्त हानि होती है, सब कुछ बह जाता है और हम दोष प्रकृति को देते हैं। इस समस्या के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। जो समस्या यहां पर राधा ने उठाई है, यमुना नदी की, जिस किनारे पर श्री कृष्ण बचपन में खेलते थे, रासलीला करते थे, आज उसी यमुना नदी से जो नौकाएं हैं उसके किनारे पर दिखाई देती हैं, जहां पर चरते हुए जानवर दिखाई देते थे, खेलते हुए समंगड़ी दिखाई देते थे, आज सेनाएं दिखाई दे रही हैं। नौकाएं यहां से वहां या उस नौका से शस्त्र जो है वो लाए जा रहे हैं। टूटे हुए रथों के पहिए, अवशेष, पताकाएं जो युद्धों में टूटे हुए हैं, उस पानी से बहते हुए वे दिखाई दे रहे हैं। तब राधा के हृदय में वेदना होती है। जो आज के जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके हृदय में इसी प्रकार की वेदना आज भी हो रही है। यह आधुनिक समस्या है, जो कनुप्रिया पाठ के माध्यम से, काव्य पाठ के माध्यम से लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने यहां पर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को, आकाश को, आसमान को कांपने वाले युद्ध की घोषणाएं, युद्ध घोष, कंदन के स्वर, चीखें, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय, अमानुष घटनाएं। राधा पूछती है कि क्या यह सब सार्थक है? अनेक वीर योद्धा धरती पर लाश बनकर पड़े हैं।
उसके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं, वह उन्हें नोच नोच कर खाएंगे। तुम्हारा वह प्यार भरा रूप और उससे विपरीत यह युद्ध का भयानक रूप राधा के समझ में आना कठिन है। प्यार के तन्मयता के सारे शब्द अर्थहीन हैं, तो फिर आज की दृष्टि से सार्थक क्या है? कनु को वह समझाने के लिए वे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि मुझे समझाओ, क्योंकि उसे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा के अनुसार प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, युद्ध नहीं। युद्ध से, क्रोध से किसी का भी फायदा नहीं होता, उससे ज्यादातर नुकसान ही होगा। प्रेम से विश्व को जीता जा सकता है, क्रोध से परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं जीता जा सकता। विश्व की बात बहुत दूर है। युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं है। जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका हल प्रेम से ही निकालना चाहिए। आज भी हम लोग देखते हैं, वर्तमान स्थिति भी उसी प्रकार की है। हर एक देश की सीमाओं पर युद्धजन्य परिस्थिति है। हर एक देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहा है। वह कितने शक्तिशाली है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस युद्ध से अगर वो जीतते भी हैं तो भी फायदा नहीं होता है। तब तक बहुत लोगों की जान जाती है, वित्त हानि होती है, उससे उस देश का विकास जो है वो भी खुंटता है। इसीलिए इस पौराणिक कहानी के माध्यम से लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी आधुनिक समस्याओं को भी उजागर कर रहे हैं। जो प्रश्न राधा के मन में उत्पन्न हो रहा है, वह आज लेखक धर्मवीर भारती जी के मन में, हमारे मन में भी उत्पन्न हो रहा है। ये जो प्रासंगिकता है वो बताने का काम यहां पर डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया हुआ है। तो आज की इस तासिका में हम यहां पर ही रुकते हैं। अगले वीडियो में, अगली तासिका में अगला आखिरी भाग जो है अर्थहीन, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।